डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बहुत अच्छी तरह से आप इनको जानते होंगे। हिंदुस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सियासी तर्जुमान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब भी बोलते हैं जमकर बोलते हैं और यही वजह है कि अक्सर उनके बयान के बाद दिल्ली में सुगबुगाहट होने लगती है। जम्मू कश्मीर के मसले पर बार बार पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत करने वाले फारूक अब्दुल्ला अब पाकिस्तान से नाउमीद हो गए हैं और उम्मीदें ड्रैगन चीन से लगा ली हैं। मसला है आर्टिकल 370 की वापसी का और फारूक साहब को भरोसा है कि चीन एक दिन आएगा उनकी मदद को और 370 वापस दिलाएगा। कमाल है फारूक साहब, आपने ये सब ऐसी ही बातों की रवानी में कह दिया या फिर ऐसा सच में सोचते हैं? एनडीए की सरकार ने जम्मू कश्मीर को पिछले 6 सालों में कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ जम्मू कश्मीर से ज़रूर छीन ली जिसके सहारे मकामी सियासी पार्टियों की दुकानें चलती थी। आर्टिकल 370 की बका और उसकी हिफाजत के लिए हर हद तक जाने का दावा करने वाली ये पार्टियां अब बहुत खाली खाली महसूस कर रही हैं, क्योंकि अब ना ही वो आर्टिकल है और ना ही उस पर सियासत की मजबूत दीवार। एनडीए इसको अपनी बड़ी कामयाबी बताकर अब तक भुनाती आई है और उम्मीद है कि आगे भी इसको भुनाती रहेगी, चाहे वो बिहार का इंतखाब हो या बंगाल का इलेक्शन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब करेगी क्या? क्या वो खामोश बैठ जाएगी? फिलहाल ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कल तक यही आर्टिकल 370 की बका का दावा कर रहे थे, अब वो उसकी वापसी का दावा करने लगे हैं। महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी ने फिलहाल उन्हें खामोश कर रखा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की रिहाई ने आर्टिकल 370 की वापसी के मुतालबे को मजीद तवाना बना दिया है। अच्छी बात यह है कि फारूक साहब अब पाकिस्तान से नाउम्मीद होकर चीन की तरफ देखने लगे हैं। रोजाना जिस पाकिस्तान की गोलियों से कश्मीरियों का खून बहता है, उसी पाकिस्तान से फारूक अब्दुल्ला उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो उनकी मदद को आएगा, दुनिया भर में उनकी आवाज़ बनेगा और आर्टिकल 370 वापस दिलवाएगा। लेकिन ये सब के सब ख्वाब रह गए। ऐसे में अब फारूक अब्दुल्ला ने अपना रुख बदल लिया है और पाकिस्तान को झटका देते हुए चीन से उम्मीदें बांध ली हैं। एक इंटरव्यू के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत से हटाए गए आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को बहाल करने में चीन से मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी हुकूमत के इस कदम में साथ देने वालों को गद्दार भी बताया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पीएम मोदी चीनी सदर को गुजरात ले गए, झूला भी झुलाया, उसके बाद चेन्नई भी ले गए, वहाँ भी उन्हें खूब खिलाया। लेकिन ये सब होने के बावजूद चीन को मरकजी सरकार का आर्टिकल 370 हटाना पसंद नहीं आया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब चीन की मदद से आर्टिकल 370 और 35A बहाल हो जाए, क्योंकि जब तक आर्टिकल 370 को बहाल किया जाएगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जैसे ही ये बयान दिया, हुक्मरान जमात को एक और मौका मिल गया ये बताने के लिए कि फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के दुश्मन के साथ मिले हुए हैं और बचकाना बातें कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जब एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370 है, जिसको कि संवैधानिक तरीके से भारत के संसदीय पटल पर एब्रोगेट किया गया था, हटाया गया था, चीन के सहायता से पुनः उसे इंस्टॉल किया जाएगा, चीन के सहायता से पुनः आर्टिकल 370 को वापस लाया जाएगा, तो स्वाभाविक है, न केवल ये चिंतनीय है अपितु ये दुखद है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद इस प्रकार के भाषा का प्रयोग देश के लिए करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी का मानना है कि आज जो चीन आक्रामक हुआ है, उस आक्रामकता के पीछे एक ही कारण है और वो कारण है कि अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने निरस्त किया, अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने हटाया। एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें ये मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। साहब, अभी तक पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था, अब चाइना का सपोर्ट मांगता है। जो चाइना हमारे ऊपर इंट्रूजन कर रहा है, मैं अभी लद्दाख में था तो ईस्टर्न लद्दाख में क्या स्थिति है, और वो इस प्रकार का बयान दे
ये बचपना है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो उन्होंने कहा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को कैसे लिया जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो सच है कि जब दिल्ली में आर्टिकल 370 की मनसूखी का प्लान बन रहा था और तैयारियां चल रही थी, तब फारूक अब्दुल्ला अपने गुपकार में बैठकर कहवा का मजा ले रहे थे। जिस वक्त दिल्ली में होना चाहिए था उस वक्त गुपकार में आराम फरमा रहे थे। नतीजे में दिल्ली ने आसानी के साथ अपना काम कर दिखाया। सवाल पूछने वाले ये पूछ रहे थे कि क्या फारूक साहब को इसकी भनक नहीं लगी थी? क्या फारूक साहब को इसका इल्म नहीं था? और क्या सच में फारूक साहब से सब कुछ छुपा कर रखा गया था? हालांकि 5 अगस्त से कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी से मुलाकात करके वापस श्रीनगर लौटे थे। इतना पुराना सियासी खिलाड़ी क्या सरकार के इरादे को भांपने में भी नाकाम रहा? 5 अगस्त 2019 को गुजरे 13 माह से ज्यादा हो गए, लेकिन बड़ी देर से फारूक साहब को यह ख्याल आया कि अब चीन का कांधा इस्तेमाल किया जाए। शायद इस तरह से सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं, क्योंकि ये तो उन्हें भी मालूम है कि चीन हो या जापान, दुनिया का कोई मुल्क हिंदुस्तान से ये काम नहीं करवा सकता। फिर इस बयान से चीन में डॉक्टर फारूक के चाहने वालों की तादाद जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन कश्मीर की आवाम फारूक साहब की बातों पर किस हद तक भरोसा करेगी ये कश्मीर ही बताएगा।